जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात करनी है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें ना सिर्फ हम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे बल्कि पिछले 4 साल का इकोनॉमिक सर्वे जो था पाकिस्तान का, हम उसका कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे। 1 साल का इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान करने से कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करते, आप उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करते। आप 3-4 साल का बाकायदा उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स दे के ग्राफ से, चार्ट से और पिक्टोरियल फॉर्म में आप अपने क्वेश्चन को इलेबोरेट नहीं करते, आप बताएंगे नहीं जब तक। तो इसी चीज़ को तो एनालिसिस कहते हैं। पेपर में जाके जो बच्चे ग्राफ्स बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, एग्जामिनर को फैसिलिटेट करते हैं, तो तब जाके बात बनती है। आप लोगों ने बताना है कि भाई फ़लाँ ईयर में ये मसला है, ठीक है, बाकायदा उसका एनालिसिस करके देना। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताता हूँ, साथ में सोल्यूशन बताता हूँ। मैं यहाँ जस्ट आप लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर बताने नहीं आया, ठीक हो गया। तो सारी जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। एक बात। दूसरी बात जो ये है, भाई इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान सारे को रटा नहीं लगाना आप लोगों ने। जो रेलिवेंट चीज़ें, इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स पहली बात है याद भी नहीं रहते, ठीक है। जस्ट टू दी पॉइंट जो रेलिवेंट चीज़ है, मेजर चीज़ है आप लोगों का एनालिसिस, ठीक है। अब एनालिसिस कैसे होगा इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को पढ़ के, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक हो गया। बाकी सारे को हमने नहीं पढ़ना, सारे को रटा नहीं लगाना हमने। जो रेलिवेंट है, जो हमारे टॉपिक से रेलिवेंट है, चाहे वो एजुकेशन है, जेंडर है, एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट चेंज है, फिजिकल डेफिसिट है, जीडीपी है, ये सारी बेसिक टर्म्स भी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इस पे भी हम डिटेल में एक लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो मेजर जो आप लोगों की रेलिवेंट चीज़ है वो ये होती है कि आप लोग एजुकेशन के बारे में क्या जानते हैं, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान क्या आता है, और ये एक अथेंटिक रिपोर्ट होती है जो मानी जाती है एग्ज़ाम में। अब ज़रा डिस्कस करते हैं हम जी। जीडीपी से हम स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि देखें 2025 में हमारा जो जीडीपी है वो 2.68% चल रहा है, ठीक है। और 2024 में यही हमारे पास था जी 2.38%, जबकि 2023 में हमारे पास था ये 0.29%, और 2022 में हमारे पास था ये 5.97%, हाईएस्ट था 2022 में, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा इस चीज़ को देखिएगा कि अगर आप 2022 के मुकाबले में देखें तो हमारा जीडीपी जो है वो कम हो रहा है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में देखें तो थोड़ा सा जीडीपी ने हमारा इंक्रीज़ किया है, लेकिन फिगर वही 2 वाला पकड़ा हुआ है हमने, ठीक है। अभी हम 3 पे तो गए नहीं हैं। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में देखें, आप लोग बताएं यहाँ पे कि 2025 में हमारी पुअर एग्रीकल्चरल ग्रोथ है, देखें 0.56% है। 2024 में 6.25% थी। 2023 की अगर हम बात करें 1.55% था, और 2022 में हमारे पास 4.40% था। तो यहाँ आप लोग बताएं कि हमारा एग्रीकल्चर का ये हाल कैसे हुआ। वो क्लाइमेट चेंज से हुआ। 2022 के फ्लड को देख लें आप लोग, 2022 में फ्लड आया तो 2023 में हमारा फिर क्या हाल हो गया। देखें 2022 में जुलाई में फ्लड आया था। यहाँ आप लोग बताएं ना कि 2022 में जुलाई में तो ये क्या हुआ, यहाँ पे फ्लड आया। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 1/3 ऑफ पाकिस्तान वाज सबमर्ज, ठीक है। और पाकिस्तान का क्रॉप का बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ, ठीक है। और $40 बिलियन का पाकिस्तान का लॉस हुआ, जिसके आगे जाके इम्पैक्ट अगले साल पे पड़े। 2023 में पाकिस्तान की आप लोग ग्रोथ देखें 1.55% पे है। हम यहाँ पे फार्मर्स को ट्रेनिंग क्यों नहीं देते, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड क्यों नहीं इस्तेमाल करते, हम सॉइल टेस्टिंग क्यों नहीं करते, हम चाइना का एग्रीकल्चरल मॉडल यूज़ क्यों नहीं करते। अब चाइना का एग्रीकल्चरल मॉडल कौन सा है, जिन लोगों ने सेकेंड ईयर में लेसन पढ़ा है तो इंग्लिश का, तो उन लोगों को पता होगा कि चाइना क्या करता है। मैं 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ। चाइना ने सबसे पहले, मैं आप लोगों को बताऊँ तो, जो भी फैमिलीज़ हैं एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड, उनको घर देना, उनके बच्चों की एजुकेशन फ्री होना, और जो वुमेन एसोसिएटेड हैं एग्रीकल्चर के साथ, जब उनका डिलीवरी पीरियड आता है तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी गवर्नमेंट बेयर करती है। और डिलीवरी से पहले 6 माह की छुट्टी गवर्नमेंट देती है, पे फिर भी पहुंचती रहती है,
ठीक है। और डिलीवरी के बाद का जो पीरियड है, बच्चे की देखभाल, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस, बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की तरबियत, उसकी करियर काउंसलिंग, कौन? चाइना की गवर्नमेंट करती है। ठीक है। मसीहा समझा जाता है वहाँ पे किसान को। क्यों? क्योंकि किसान पूरे मुल्क का पेट पालता है। ठीक हो गया। और हमारे यहाँ किसानों के साथ क्या किया जाता है? सब्सिडीज़ दी नहीं जाती, मशीनरी दी नहीं जाती, खादों के रेट कहीं पहुँच जाते हैं, पेट्रोल के रेट कहीं पहुँच जाते हैं। ठीक है। उनको लोन्स नहीं दिए जाते, स्कीम्स नहीं दी जाती, सूद पे लोन दिए जाते हैं, पानी के मसले मसाइल हैं, मशीनरी के मसले मसाइल हैं। फार्मर्स क्या कहते हैं? फार्मर्स ये कहते हैं कि जी हमें तो प्रॉफिट तो छोड़ें, हमारा तो जो लगाया गया पैसा है हमने फसल पे लगाया था, वो ही वापस नहीं आ रहा। ठीक है। तो अगली बार किसान क्या करता है? वो किराना स्टोर खोल के बैठ जाएगा, लेकिन वो दोबारा फसल नहीं उगाएगा। और हमारे एग्रीकल्चर ने ऊपर से क्लाइमेट चेंज, ऊपर से फ्लडिंग, ऊपर से हीट वेव्स, ऊपर से हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जा रही है, ऊपर से रियल स्टेट ख़त्म करते जा रहे हैं हर चीज़ को। अगली मर्तबा पाकिस्तान का एग्रीकल्चर इससे भी डाउन जाएगा, आप लोग देख लें। ठीक है सर, दिस इज़ द एनालिसिस। इस तरह चीज़ों का एनालिसिस करें आप लोग। ठीक है ना, ये चीज़ें इस्तेमाल करें ना, सिर्फ इसको रट्टा मारने से काम तो नहीं बनेगा। बात आती है इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, ज़रा देखिएगा। 2025 में 4.77% है, 2024 में 1.21% था। 2023 की अगर हम बात करें तो बिल्कुल नेगेटिव चला गया। लेकिन 2022 में, मेरा मकसद यहाँ पे किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना नहीं है, लेकिन 2022 में वाकई 7.19% पे हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी। उसके बाद इंडस्ट्रियल कोलैप्स स्टार्ट हुआ। क्यों? ऐसा क्या रीज़न था? ठीक है। अब इंडस्ट्रीज़ ने थोड़ा बहुत चलना स्टार्ट किया है, अब आप इस चीज़ को देखिएगा। ठीक है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये आप लोग अपनी वॉल पे लगाएं, ये आप लोगों के पास होने चाहिए। ठीक है। और आप लोगों ने इसको अच्छे से कवर करना है। बात करें सर्विसेज की, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप लोग देख लें 2025 में 2.91% था, 24 में 1.21% था, 23 में 0.86% था, और 2022 में 6.19%। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2025 में 13.8% है ऑफ जीडीपी, है ना, हाईएस्ट। अब 2024 में 13.1% था, 2023 में 13.63% था। अब देखें आप लोगों के जो डॉलर होता है ना मुल्क में, इसी को ज़रा समझिएगा। आपके मुल्क में जो डॉलर है ना, वो 3 तरीके से आता है। ठीक है। या तो वो आपकी एक्सपोर्ट्स होंगी, जो कि पाकिस्तान की है नहीं। ठीक है। पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता है? चाइना को मिर्चें बेचता है और फुटबॉल बेचता है, बस। मशीनरी, टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो सारी चीज़ें तो है नहीं। ठीक है। हैवी मशीनरी के कोई पार्ट्स वगैरह नहीं। क्यों? क्रिटिकल थिंकिंग ही नहीं है ना सर, एजुकेशन ही नहीं है ना, क्वालिटी एजुकेशन तो है ही नहीं। क्वालिटी एजुकेशन होती, क्रिटिकल थिंकिंग होती, इनोवेटिव माइंड्स होते, तो तब जाके बात बनती। ठीक है। वो सब कुछ है नहीं। ठीक है। अच्छा, एक्सपोर्ट्स गई। दूसरी डॉलर का होता है हमारे मुल्क में आना, वो होता है रेमिटेंसेस के थ्रू। हमारे जो बाहर पाकिस्तानी बैठे हैं, वो जब कमा के भेजते हैं, तो इस मरतबा उन्होंने हाईएस्ट भेजे। दिखाता हूँ आप लोगों को। 3rd नंबर पे जो चीज़ है वो होती है थ्रू इन्वेस्टमेंट। अब आपके लोग इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि बाहर के लोग, बाहर के जो बिजनेसमैन हैं या बिजनेस टाइकून्स हैं, वो आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से आपके मुल्क की रेटिंग पता करते हैं। आपके मुल्क में एक्सट्रीमिज़म कितना है, आपके मुल्क में टेररिज्म कितना है, आपके मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितनी है, क्लाइमेट चेंज, रूल ऑफ लॉ, मसले मसाइल, कत्लो गारत। ठीक है। आपके मुल्क में क्या क्या मसले हैं। जब आपके मुल्क में सारे मसाइल देखते हैं, वो इन्वेस्ट ही नहीं करते। जब वो देखते हैं कि हाँ भाई रूल ऑफ लॉ है ना, बिजनेस कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, रूल ऑफ लॉ है। ठीक है। बिजनेस कंड्यूसिव इन्वायरमेंट ही इंडिया ने लोगों को दिया, पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो गई। चाइना ने बिजनेस कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दिया, रूल ऑफ लॉ दिया, आसानियां दी, लोग पहुंच गए अपनी मार्केट्स लेके, ये लो जी। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल हब बन गया। सो दिस इज द वे, हमें बिजनेस कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाना है, हमें जस्ट रूल ऑफ लॉ लेके आना है, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। रूल ऑफ लॉ नहीं है। ठीक है। फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो फिजिकल डेफिसिट में अब आप लोग देख लें हमारे अखराजात कहाँ पे हैं।
लेकिन हमारे जो आमदन है वो कम है। देखें 2025 में 2.6% ऑफ जीडीपी है, शुक्र है कम हो गया फिस्कल डेफिसिट, वरना 3.7% था, 3.6% था और 4% था। रेवेन्यू की बात करें तो देखें, मैंने कहा है ना अभी हमने जो टैक्स कलेक्शन की है बहुत अच्छा हुआ है, 9.14 ट्रिलियन पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, पहले 7.26 ट्रिलियन था, फिर उससे पहले 5.62 ट्रिलियन था। ठीक है, तो हाईएस्ट इस मरतबा एफबीआर के अंदर रिफॉर्म्स की हैं इन्होंने, टैक्स बेस को इंक्रीज़ किया है इन्होंने। ठीक है, और फाइलर नॉन फाइलर के जो चक्कर हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, और एफबीआर के अंदर रिफॉर्म्स करने की फ़र्दर ज़रूरत है। ठीक है, जब तक क्योंकि गवर्नमेंट चलती है टैक्सेस के ऊपर। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मे बी आप लोगों को पता हो या ना हो, हुजूर वाला, आप लोग एक माचिस की डिब्बी भी ख़रीदते हो ना, उसमें से भी 3 रुपये स्टेट को जाते हैं। बात समझ आ रही है? एक सर्फ का पैकेट ख़रीदते हो ना, उसमें से भी 3 से 4 रुपये स्टेट को जाते हैं। ठीक है, इनकी गाड़ियाँ, इनके पेट्रोल, इनके खाने पीने, इनके सूट, इनके बूट, इनके बिल्डिंग्स, इनके बिल आवाम पे करती है। दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अब मोबाइल का बैलेंस भी करवाते हो तो स्टेट को पैसे जाते हैं। बात समझ आ रही है? पूरा मुल्क आवाम के पैसे पे चलता है। रियासत में पैसों के दरख्त नहीं लगे हुए कि जो लोग कहते हैं कि ये रियासत का पैसा है। मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है, जी ज़ाया करो, रियासत का पैसा है। रियासत का पैसा? रियासत ने दरख्त लगाए हुए हैं पैसों के। रियासत में पैसों के दरख्त नहीं होते। रियासत क्या, कहाँ से खोद रही है रियासत? आवाम से ही ले रही है। सब कुछ आवाम ही करती है और आवाम ही मुल्क चलाती है। ठीक है ना? हाँ जी, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आप लोगों को कुछ रेलिवेंट चीज़ें अगर कोई हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रेमिटेंसेस हमने डिस्कस कर लिया, और फिशिंग जो है हमारा 1.42% पे है, फॉरेस्ट्री हमारा 3.03% पे है। हमारा पोटेंशियल है, इसको बूस्ट किया जा सकता है ऊपर, है ना, अगर हम अपना ग्रीन इकोनॉमी पे हम ब्लू इकोनॉमी पे अगर हम फोकस करें। अगर हम अपना ब्लू इकोनॉमी पे, उस पर मैं एक ऐसे का लेक्चर दे चुका हूँ ऑलरेडी। ब्लू इकोनॉमी पे अगर हम फोकस करें तो हम इस चीज़ को ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, इन्फ्लेशन हमारी जो है वो जा रही है 0.3% पे। ठीक है, इम्प्रूव हो रही है पिछले मंथ की। अभी हम देखें तो लिटरेसी रेट जो है वो 60.6% पे है। मेल का 68% है, फीमेल का 52.8% पे। देखें गैप चेक करें। ये आप लोग जेंडर इनइक्वालिटी में भी लिख सकते हो। ठीक है, जेंडर का जब भी आता है तो आप बता सकते हो कि फीमेल का लिटरेसी रेट बहुत कम है ना। अभी डाउन की रिपोर्ट थी पिछले महीनों की कि हाफ ऑफ द वुमेन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान कैन नॉट रीड एंड राइट। ठीक है, तो मसला हो गया। तो अभी हम स्पेंडिंग कितनी कर रहे हैं एजुकेशन पे, जो कि बहुत ज़्यादा अफसोस का मकाम है, 0.8% ऑफ जीडीपी। ठीक है, पॉपुलेशन साइज जो है 241.5 मिलियन है। ठीक है, और 2023 डिजिटल सेंसस था, फर्स्ट डिजिटल सेंसस था, उसके मुताबिक ये था। ठीक है, और ग्रोथ का अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, बड़े अफसोस का मकाम ये है कि ग्रोथ जो है हमारी 0.56% जो है हुई है, लेकिन डिक्लाइन हुआ है मेजर क्रॉप्स के अंदर, जिसमें कॉटन जो है वो -30% पे है, वीट -8.9% पे है, और मेज़ -15.4% पे है। सो एग्रीकल्चर डिक्लाइन है हमारा। पाकिस्तान इज़ नॉट एग्रेरियन कंट्री। ठीक है, ये मैं पहले भी आप लोगों को बुक समरी के अंदर भी जिन लोगों ने की है, मेरा लेक्चर लिया है बुक समरी का, इश्यूज़ इन पाकिस्तान इकोनॉमी बाय अकबर जैदी, वो भी यही कहता है कि भाई पाकिस्तान इज़ नॉट एन एग्रेरियन कंट्री। ठीक है, पाकिस्तान का जो एसेंस है वो ट्रू अगर हम बताएं तो पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियल है, पाकिस्तान एग्रेरियन कंट्री नहीं है। ठीक है, और ये मैंने फैक्ट से भी आप लोगों को बताया था। ठीक है जी, उम्मीद है कि यार आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।